Moving on now and shifting our focus to a massive political face-off that has erupted over Ministry of Minority Affairs decision to mark today, that is the 1st of August, as the Muslim Women's Rights Day. The day marks the second anniversary of the enactment of the law against triple talaq and is being seen as a move to empower women. However, the opposition has slammed the government, saying this is a fake concern being shown by the government. मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी ओबीसी बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है। क्या आपका ने रिकॉर्ड है बताइए। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस कानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। डिमोनाइजेशन होगा मुसलमानों का, सिर्फ केस बुक होगा, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों पे। तो ये हमेशा इनकी आदत रही है धोखा देने की, फरेब देने की, और ग्राउंड पर इसका कोई ना तो मुस्लिम महिलाओं ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है, बल्कि इसको रिजेक्ट किया है। तो ये इसकी हकीकत है। और एजुकेशन के मामले में मुख्तार अब्बास नकवी हो या मोदी सरकार हो, आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं करते माइनॉरिटीज़ की? क्या ड्रॉप आउट रेट नहीं है? क्या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट नहीं है? क्या एनएसएसओ का डेटा नहीं है? क्या 2011 का सेंसस नहीं है? सिर्फ धोखा और फरेब और ऑप्टिक्स के लिए किया जाता है सब चीज़ें। ये क्या मुस्लिम बेटियां हमेशा शैक्षिक संस्थानों में मात्र शिरकत करके पास हो जाएंगी? क्या हम एक नया संकल्प कर सकते हैं कि गणित और साइंस में विशेष हमारी बेटियां उत्तीर्ण हों? आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और आजाद हिंदुस्तान में पहली बार शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। So ahead of the crucial UP Assembly elections, this massive outreach, Modi government's Muslim women outreach, has led to a massive political controversy and a heated debate in the state of Uttar Pradesh, with the opposition questioning the intent of the government. The opposition is calling this move a fake concern. Some also believe this is nothing but political and communal in nature. Ministry of Minority Affairs, in fact, has decided to mark today, which is the 1st of August, as Muslim Women's Rights Day, to mark the second anniversary of the enactment of the law against triple talaq. Now, we have Mr. Anurag Bhadoria, spokesperson of the Samajwadi Party, joining us. We'll have other guests as well. I first want to go across to you, Mr. Bhadoria. Good evening to you. क्यों दिक्कत विपक्ष को हो रही है अगर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिवस के तौर पर आज का दिन मनाए जाने की भेंट सरकार दे रही है? ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, मजेदार बात यह है कि देश के अंदर में किसी को भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। लगातार अगर आप देखेंगे देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे हिंदू महिलाएं हो, चाहे वो सिख महिलाएं हो या किसी और जाति धर्म की महिलाएं हो, महिलाओं पे तो अत्याचार बढ़ा है ना। सरकार महिलाओं पे अत्याचार कब रोकेगी ये बताए ना। वो ठीक है, आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हो, हम कहते हैं सारी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। फिर आप सारी महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं बचा पा रहे हो? सरेआम महिलाओं का चीरहरण हुआ। आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में एक महिला का चुनाव के अपना नॉमिनेशन करने जा रही थी, उसकी साड़ी खींची गई। किस तरह से हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, बिना उसके परमिशन के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और उसके लोग कहते थे नहीं उनकी तो उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। बाद में सीबीआई इंक्वायरी पता चला उसके साथ अन्याय हुआ। उन्नाव की बेटी के साथ भी यही हुआ। इसी तरह से गाजियाबाद की बेटी के साथ भी अन्याय हुआ था, हापुड़ की बेटी के साथ भी अन्याय हुआ था, बाराबंकी की बेटी के साथ भी अन्याय हुआ, अयोध्या की बेटी के साथ भी अन्याय हुआ, बनारस की बेटी के साथ भी अन्याय हुआ। कितनी घटनाएं बता दें आपको कि लगातार इस देश के अंदर में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। तो महिलाओं को अत्याचार पे सरकार कब रोकेगी ये बताए ना। महिलाओं का सम्मान तो तभी होगा ना जब उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो, उनको सम्मान मिले। सिर्फ डायलॉगबाजी और पेपर काम से तो नहीं चलेगा। लेकिन आप वजह जानते हैं, इस फैसले के पीछे की वजह क्या है आप जान रहे हैं। आप एक जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये
रीज़न ये है कि इसको मुस्लिम विमेंस राइट डे के तौर पर मनाया जाए क्योंकि आज ही के दिन ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून पारित किया गया था। संजू वर्मा भी हमारे साथ जुड़ रही। संजू वर्मा, अनुराग भदौरिया सेज दैट crime against women has been on a rise. Why is the government only using this as a poll prop? That's what the opposition believes. Your response? Sanju Verma, can you hear me? Okay, I believe we are not able to connect with Sanju Verma right now. We are trying to patch her. Let me go back to Anurag Bhadoria. Anurag Bhadoria, आप ही से उस सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ इससे पहले कि संजू वर्मा की प्रतिक्रिया लूँ कि इसको पॉलिटिकल प्रॉप के तौर पर ऑपोजिशन क्यों देख रहा है, इसमें कम्युनल एजेंडा ढूंढने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, सवाल इस बात का नहीं, सवाल भारतीय जनता पार्टी इसको कम्युनल करती है। किसी भी विपक्ष के नेता ने बोला ये गलत है? किसी ने नहीं बोला होगा। महिला सम्मान के बारे में तो इस हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म में भी ऐसा लिखा गया है कि हम महिलाओं का सम्मान या सबसे आगे किया जाता है, चाहे वो किसी जाति धर्म क्या हो। सनातन धर्म को तो आप जानते हो कि सनातन धर्म तो इस विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबको अपने अंदर समेट के चलता है। वो स्वतंत्रता की आजादी देता है, वो भाईचारे की आजादी देता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है। तो कौन उसको, हमें तो नहीं लगता कोई उसके विरोध में बात कर रहा है कि नहीं ये गलत हुआ है। बीजेपी खुद कहती है नहीं, अपोजिशन वाले कह रहे हैं ये गलत है। अपोजिशन अपोजिशन में हूं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, कोई गलत नहीं है, महिलाओं का सम्मान कीजिए ना। लेकिन आप महिलाओं का सम्मान कर नहीं रहे हो, ये समस्या है। महिलाओं के साथ तो अत्याचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ओवैसी साहब का शायद आपने रिएक्शन सुना नहीं है, ऐसी कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। विपक्ष में भी कई लोगों ने इस फैसले को लेकर के आपत्ति जताई है, प्रश्न पूछे हैं, इंटेंशन पर सवाल उठाए। संजू वर्मा आप जुड़ रही हैं हमारे साथ। संजू वर्मा, इफ यू कैन हियर मी नाउ, please go ahead and respond to Anurag Bhadoria. The opposition believes that this is just a vote bank for you. You're just trying to look at it that way and cash in as far as the triple talaq move of the government is concerned right ahead of the elections. Swati, first and foremost, I think as a woman, I'm extremely happy that we celebrate 2 years of revocation of instant triple talaq today. Which was declared unconstitutional and a punishable offence by no less than the Supreme Court of India. And I think the Bharatiya Janata Party deserves every bit of credit coming its way. I'm not going to be apologetic about it because we waited for 70 years to ensure that a gender insensitive and an inhuman practice. I did not interrupt this man, Swati. Is this fair? Is this fair? I will get off the debate. अनुराग जी उनको बात तो अपनी पूरी करने दीजिए। आप आइएगा अपना काउंटर लेकर के, उनको बात तो पूरी करने दीजिए। किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ कि उसका चीरहरण होता है जनता के? May I please? Or if you want a monologue from him, let him go ahead. Yes. Let me complete. Finish so your the point I was making was that it took 70 years and a prime minister with the courage of conviction of no less than Narendra Modi in August 2019 to ensure that the gender insensitive and inhuman practice of instant triple talaq was finally done away with. So I think all those people who come here and sing homilies about women empowerment, let me just remind Anurag Bhadoria, his Samajwadi Party had tied up the Congress for the 2017 assembly elections in UP, and Swati, you know it very well, that which is the party, who was the Prime Minister who, threw out the Supreme Court judgment with respect to Shah Bano in 1985 to the smithereens. All that the Supreme Court said was, let Shah Bano get a monthly alimony of a measly 179 rupees every month. But Rajiv Gandhi, in order to cater to the vote bank politics that Congress is symbolically and factually and in every possible way, has been practicing for donkey's years now, simply to appease a certain community, Rajiv Gandhi passed the Muslim Divorce Protection of Women's Bill in 1986. So I think the Samajwadi Party, which is comrade in arms with the Congress, these people have no ideological, political or moral high ground to come in next to अनुराग भदौरिया, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। संजू वर्मा कह रही हैं कि बीजेपी ने कर दिखाया, उसका क्रेडिट ले रही हैं। देखिए, इन्होंने 1985 की बात की, मैं कह रहा हूँ 2021 की बात कर लो ना। एक महीना पहले अभी एक महिला के साथ चीरहरण हो रहा था,
समाजवादी पार्टी की वो नॉमिनेशन करने की जा रही थी, उसकी साड़ी खींची जा रही थी। अभी थोड़े दिन पहले हाथरस का कांड हुआ था, उसके पहले उन्नाव की घटना हुई। आप 30 साल पुरानी बातें करेंगे। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के और बच्चियों के अत्याचार में नंबर 1 हो गया है और इंडिया में लगातार ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका सम्मान कैसे आ गया ये बताइए ना। इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। 1985, 1970, अरे 1985 में आपको जनता ने नहीं चुना था, जनता ने आपको 2014 में चुना है, जनता ने आपको 2019 Yes, में go चुना ahead है। quickly. I have to उसके wrap बाद up. क्यों नहीं Just करना a couple of चाहते आप? seconds. I want to rebut. Sanju Verma, just have a couple of quick seconds. rebuttal. Can I quickly rebut? Yes. Okay. The Yes, quick yes. rebuttal to Anurag Bhadodia's verbal diarrhea is this. We ensured that, somebody like a Kuldeep Sengar was sent to prison even before the Lucknow bench of the Allahabad High Court decided that this man needs to go to jail. And in Hathras case also, we took proactive action. But I want to ask Anurag Bhadodia, you were moving around, your Akhilesh Yadav was moving around with Gayatri Prajapati like a prize trophy. The Supreme Court had to intervene. And it is then that Gayatri Prajapati finally saw the insides of a jail. What about Arun Verma, another Samajwadi Party MLA, accused of rape? What about Manoj Paras, another Samajwadi Party MLA, pulling his heels in the jail? All right, I'm completely out of time. I have to wrap up the debate. As far as the opposition's charge is concerned, BJP's rebuttal, BJP's response is that the opposition indulges in appeasement, not us. Thank you very much, Sanju Verma and Anurag Bhadodia, for joining us.